आज पर आपके पैसों से पिंकी बिरनी की बेटी की शादी सऊदी अरब में करने वाला इमरान खान लुट के खा गए पाकिस्तान, बेटी पिंकी के कप्तान। अपने जैसी गंदी सोच के किसी बेगैरत के साथ जो है वो आंख मटक्का या सिलसिला जो है वो शनासाई कि वो हनीमून अगर मनाने के काबिल है और वो कहीं जाना चाहते हैं तो मैं उनको टिकट ऑफर कर सकता हूँ। मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार और कहता मैं आजादी दी जंग लड़ांगा, इतने खून बहेगा, शहादत होणगियां और मैं कहा नचन वालियां दे पुत्र कदी आजादियां दी जंगा नहीं लड़ते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 4 चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारी पॉलिटिक्स के अंदर जो ख़वातीन को टारगेट किया जा रहा होता है ये क्यों नहीं ख़त्म हो सकती, क्या इनकी वजूहत हैं, हमने ऐसी क्या गलतियाँ कर बैठी जिनकी वजह से हम ये बातें अब अपने कल्चर में से नहीं निकाल पा रहे। ये सिर्फ पॉलिटिक्स का मसला नहीं है, हमारे कल्चर के अंदर इंजेक्ट हो चुका है। आइए इन बातों को डिस्कस करते हैं जी। नंबर 1 में बात करना चाहूँगा हमारे पॉलिटिकल लीडर्स। मुझे तकरीर भेजी, वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल, तकरीर जो मुझे भेजी सोशल मीडिया पे, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेते। जो शख्स है इमरान, जिसका नाम इमरान खान है, हमारी मीशत को तबाह कर दिया, अखलाकियात को तबाह कर दिया, बदतमीज़ी का कल्चर जो है ना उसकी बुनियाद डाल दी एक शख्स ने। इसको ये नहीं पता कि माँ बहन की इज़्ज़त किसको कहते हैं। देखिए जी, पाकिस्तान की एक बात तो माननी पड़ेगी, जो हमारी पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरेस्ट लेती, पॉलिटिकल टॉपिक्स पे इंटरेस्ट लेती है। यही वजह है इसलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स हैं और हमारी जो पब्लिक है वो अपने पॉलिटिकल लीडर्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि जब पॉलिटिकल लीडर कोई ऐसी बात करता है तो उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे डिफेंड करना शुरू हो जाती है, उसमें खामोशी इख्तियार कर लेती है, और जो दूसरी पार्टी है जिन पे अटैक हुआ होता है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं। मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहूँगा। हाल ही में जब इमरान खान साहब की अहलिया के ऊपर ऐसी बातें की जा रही होती थी तब PMLN के अंदर से तो कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन अब जब मरीम साहिबा के ऊपर जब बात की गई है, दो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जब मरीम नवाज साहिबा के ऊपर जब अटैक हुआ तो पूरी PMLN ने किस तरीके से उसके ऊपर कैंपेन शुरू कर दी। सबसे पहले आप ये देखिएगा, आपके पैसों से पिंकी बिरनी की बेटी की शादी सऊदी अरब में करने वाला इमरान खान लुट के खा गए पाकिस्तान, बेटी पिंकी के कप्तान। अपने जैसी गंदी सोच के किसी बेगैरत के साथ जो है वो आंख मटक्का या सिलसिला जो है वो शनासाई तलक पैदा करे। अगर दुल्हा की उम्र 66 साल हो, दुल्हन जो है वो 5 बच्चों की माँ हो और 30 साल बाद तलाक हासिल करता हो, तलाक की बुनियाद जो है वो याराना हो, याराना जो है वो अंदर पीर खाना हो, तो फिर खल्के खुदा से ऐसी आवाज आती है कि दुर फिटे मुंह लख दिलाना। तो आप पहले पता करें कि वो हनीमून अगर मनाने के काबिल है और वो कहीं जाना चाहते हैं तो मैं उनको टिकट ऑफर कर सकता हूँ, जहाँ कहीं भी वो जाना चाहे। अभी वहाँ पे होटलिंग का जो है वो वहाँ पे बुकिंग जो है वो जो है उसकी ऑफर की जा सकती है। अब ये देखिए इमरान खान साहब ने जो बातें कही थी सेम एज इट इज़ पहली बात इमरान खान साहब की अहलिया के ऊपर भी होती रही हैं। बात अगर रहती सिर्फ मजम्मत तक तब तो कोई मसला नहीं था, लेकिन PMLN की तरफ से भी इमरान खान साहब के पास ज़ाती हमले शुरू हो गए। हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स बनना शुरू हो गए, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बनना शुरू हो गए। ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ट्विटर के ऊपर ट्रेंड अपने आप नहीं बनते, ऐसे ट्रेंड क्रिएट किए गए होते हैं, ऐसे ट्रेंड बनाए गए होते हैं और एक सोशल मीडिया टीम बाकायदा ऐसे ट्रेंड बना रही होती है। PMLN ने भी कोई ट्वीट्स की, फेसबुक पे पोस्ट लगाई और बाद में जब देखा कि रिएक्शन आना शुरू हो गया और हम एक अलग स्टांस पकड़ रहे हैं तो वो ट्वीट्स भी डिलीट हो गई और रिएक्शन और वो जो ट्वीट्स और पोस्ट जो थे वो भी डिलीट हो गए। उससे पहले जब मुराद सईद साहब के हवाले से, उनकी हमशीरा के हवाले से इल्ज़ामात लगते रहे हैं तो PMLN की तरफ से हमें कोई ऐसा रिएक्शन नज़र नहीं आया। बात सिर्फ मैं PMLN की तरफ टारगेट नहीं करूँगा, PTI के अंदर भी ऐसे जब हो रहा होता है, खुसूसन मरीम साहिबा के ऊपर बहुत ये बात तो खैर खान साहब ने जो कही है ये भी उन इल्ज़ामात का 10% भी नहीं है जो PTI के अंदर मरीम साहिबा के ऊपर लगाए जा रहे होते हैं, और कभी कभार तो कोई पॉलिटिकल लीडर्स ने भी ऐसे कोई इल्ज़ामात लगाए हैं। मैं ऐसे कोई इल्ज़ामात को डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। इस सारे सिनेरियो के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले किया है, मैं उसको डिस्कस करना चाहूँगा। जी हाँ, वो है पाकिस्तान पीपल पार्टी। पीपल पार्टी के साथ आपके लाख इख्तिलाफ हों, लेकिन ऐसे मामलात के ऊपर पीपल पार्टी को आपको अप्रिशिएट करना होगा कि उन्होंने कभी किसी को पर्सनल टारगेट नहीं किया, कभी ज़ाती हमले नहीं किए, ख़वातीन के हवाले से तो बिल्कुल उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। वुमेन प्रोटेक्शन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बात भी करते हैं,
पाकिस्तान पीपल पार्टी को आप लिबरल जमात कहें या जो भी कहें, लेकिन ऐसे हालात जो हैं, ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं कि पीपल पार्टी की तरफ से आपको कभी नज़र नहीं आई। बहुत मेच्योरिटी है उनकी तरफ से। देखो जी, हमारे जो करंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फ्यूचर के अंदर जो हमारे नेक्स्ट पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं, जो हमारे लोग, जो हमारे यंगस्टर्स अब पॉलिटिक्स के अंदर आएंगे, उनसे उम्मीद यही है कि वो ऐसी लैंग्वेज, ये चीज़ें पॉलिटिक्स से वो आउट करेंगे और पॉलिटिकल और एक महज़ब पॉलिटिक्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। आइए जी बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो है हमारे रिलीजियस ग्रुप। देखिए, ख़वातीन की रिस्पेक्ट अगर नहीं हो रही होती तो उसके अंदर बहुत बड़ा किरदार हमारे रिलीजियस ग्रुप का भी है। जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स हैं उन सब के हवाले से मैं बात करूँगा। और कहता मैं आज़ादी दी जंग लड़ांगा, इत्थे खून बहेगा, शहादतां होणगियां। और मैं कहा नचण वालियां दे पुत्तर कदी आज़ादियां दी जंगां नहीं लड़दे। मजहबी तबके के हवाले से मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ? देखिए जी, इमरान खान साहब जब अपना जलसा कर रहे होते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा होता है, खुसूसन मजहबी तबके की तरफ से लगाया जा रहा होता है कि इमरान खान साहब के जलसे में औरतें आके नाच रही होती हैं। सो बहुत घटिया और बहुत ही बेहुदा किस्म का ये इल्ज़ाम लग रहा होता है। देखिए जी, मैं रिलीजियस हवाले से कोई बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं उनके पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, मैं उनके नैरेटिव के बारे से बात कर रहा होता हूँ। जब वहाँ से ऐसे इल्ज़ामात लग रहे होते हैं तो आप औरतों की इज़्ज़त आप खुद कम कर रहे होते हैं। ज़रूरी बात समझने की यह है कि हमें किसी पॉलिटिकल लीडर की या ख़ातून लीडर की रिस्पेक्ट नहीं करनी, ओवरऑल सारी ख़वातीन की रिस्पेक्ट करनी है, खा वो जिस मर्ज़ी तबके से बिलोंग करते हो या जिस मर्ज़ी क्लास से बिलोंग करती हो। जब टारगेट किया जा रहा है किसी खातून पॉलिटिकल लीडर को, तब तो ये रिएक्शन आ रहा होता है। जब आम आवाम को टारगेट किया जा रहा होता है तब ऐसा रिएक्शन नहीं आ रहा होता। और मुझे ये बात की समझ नहीं आ रही थी कि ये जो रिलीजियस तबका है ये ख़वातीन पे ऐसे घिनौने इल्ज़ाम क्यों लगा रहा होता है। क्या आपकी नज़र में आप ज़्यादा मजहबी हैं और उनका मज़हब कम है? आप अल्लाह की नज़र में बहुत ज़्यादा बुलंद हैं और ये जो ख़वातीन है ये अल्लाह की नज़र में बहुत डाउन है। आपकी नज़र में सिर्फ आप ही की जो ख़वातीन है वही पाक दामन है और जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट कर रही थी वो पाक दामन नहीं है। जिस माशरे के अंदर ख़वातीन पे ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हों, उस माशरे के अंदर हम अपने सिर्फ पॉलिटिकल लीडर से उम्मीद कर रहे होते हैं कि आप मेच्योरिटी का मुज़ाहरा करें, हमने तो नहीं करना। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। हमारा तीसरा पॉइंट है वह आप और मैं। जी, हमारी पब्लिक जो है ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ को प्रमोट करने में। देखिए जी, हमारे ग्रुप, हमारे पॉलिटिकल एफिलिएशन जिनके साथ है उनके ऊपर जब टारगेट किया जा रहा था तो हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन जब हमारे ही लोग ऐसे कर रहे होते हैं तब हमारे अंदर चुप हो रही होती है। देखिए जी, इस टाइम तो मैं दोनों की बात करूँगा, PMLN को ये कहूँगा, PMLN और उनके वोटर्स को ये बात कहूँगा कि आप लोग इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे होते जब इमरान खान साहब की अहलिया को टारगेट किया जा रहा होता है। और PTI के जितने भी लोग हैं इनके हवाले से भी यही है कि आप लोग जब अब इमरान खान साहब ने बात की है तो अब इस चीज़ को इतना सेलिब्रेट क्यों किया गया, इसको इतना खुशी से क्यों बताया गया? आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर रिएक्शन क्यों नहीं दिया? देखिए, जब पब्लिक रिएक्शन देगी तो पॉलिटिकल लीडर समहाउ इस चीज़ को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। तीसरा पॉइंट जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो आप और मैं, हम लोग। जी, हम पब्लिक कह लें, हम लोग वोटर कह लें, हम लोग भी बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं इस सारी चीज़ के अंदर। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? इसकी रीज़न यही है कि जब हमारी पॉलिटिकल पार्टी या हमारे लीडर्स ऐसी बात कर रहे होते हैं तब तो हम रिएक्शन नहीं देते, तब हम चुप कर जाते हैं, हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन जब दूसरे करते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं। इस टाइम PMLN वाले जैसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इमरान खान साहब को। जब ऐसी बातें इमरान खान साहब की अहलिया के हवाले से की जा रही होती थी तब तो PMLN के अंदर से खामोशी नज़र आ रही थी, और अब यही बातें और अब वही खामोशी जो शिफ्ट हो चुकी है PTI कैंप के अंदर। तो हम इस चीज़ के ऊपर खामोशी रखना, ये हम लोग एग्ज़ाम कर रहे होते हैं। इस चीज़ के ऊपर बोलना हमारा हक़ है, हमें बोलना चाहिए। इनकी पोस्ट के नीचे कमेंट करनी चाहिए। ऐसी जब कोई बात हो जाए, कमेंट्स, रिएक्शन, रीट्वीट्स, ये इटसेल्फ एक वैल्यू रखते हैं। एज अ पब्लिक, एज अ वोटर हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए पॉजिटिव पॉलिटिक्स को और डर्टी पॉलिटिक्स को आउट करना चाहिए। आइए बढ़ते अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ। ख़वातीन जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड रह चुकी हैं। आप ये कह सकते हैं हम ख़वातीन को प्रमोट होने का मौका ही नहीं दे रहे होते हैं। हमारी सोसाइटी का माइंडसेट ये है कि हम ख़वातीन को है बड़ा डिफरेंट उनके साथ बिहेव कर रहे होते हैं। औरत और मर्द, हम जो देखिए जी, बायोलॉजिकल डिफरेंस हो गया या रिलीजियस डिफरेंस हो गया, ये औरत को पुश बैक नहीं कर रहा होता, उनके रोल्स डिफ़ाइन कर रहा होता है। लेकिन हम सोसाइटी के अंदर उनके रोल्स डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं, हम उनको पुश बैक कर रहे होते हैं। नंबर 1 मैं बात करूँगा एजुकेशन के हवाले से। हमारा रिलीजन औरत को एजुकेशन से बैकवर्ड नहीं कर रहा होता, लेकिन हमारी सोसाइटी या हमारी सोसाइटी ऐसे बन चुकी है जिसके अंदर ख़वातीन के लिए एजुकेशन हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है।
एक इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक आपके सामने रखना चाहूँगा वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स के हवाले से। पाकिस्तान जो है वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर 167 पोजीशन पर आया आउट ऑफ 170, मतलब सिर्फ 3 दर्जे कम। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे जो लोग हैं स्टैटिस्टिक्स को बिलीव नहीं कर रहे होते और कह रहे होते कि सिर्फ 3 दर्जे ऐसे कैसे होता है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ पीछे होंगी। पाकिस्तान अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज़ कहता है और ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ को लिए गए हैं 170 कंट्रीज़ के ऊपर। मतलब 30 कंट्रीज़ तो वैसे ही आउट हो चुके हैं जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग स्टेज में नहीं है, उनको आउट कर दिया है। हम उनके साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान का जो इंडेक्स है वो आपके सामने ही है, क्या चल रहा है। 2017 की डॉन न्यूज़ की आपके सामने खबर चला देता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो तब भी 3 दर्जे पीछे था, लेकिन तब टोटल कंट्रीज़ 153 थी। अब कंट्रीज़ जब 170 हो चुकी हैं, पाकिस्तान तब भी 3 दर्जे में है। मतलब जो नई कंट्रीज़ ऐड अप हुई हैं वो भी हमसे बेहतर हो चुकी हैं। मतलब इन 5 सालों में जो नई कंट्रीज़ ऐड हुई हैं वो हमसे पहले ही बेहतर थी, वो बीच में ऐड हो गई और हमें और पीछे धकेल दिया उन्होंने। स्कूलिंग में पाकिस्तान इस रीजन के अंदर सिर्फ अफगानिस्तान से बेहतर है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा दें कि गायनेकोलॉजिस्ट जैसा एक प्रोफेशन है, अगर ये खातून ना कर रही होती तो हम मर्दों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती अपनी ख़वातीन को डॉक्टर्स के पास लेके जाने में। हम अपने बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर फीमेल टीचर्स ना हो तो हमारी बच्चियों को पढ़ाएगा कौन। हमारी सोसाइटी कम्प्लीटली औरत को हर किस्म के प्रोफेशन से आउट कर रही होती है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड और बहुत ज़्यादा मौजूद प्रोफेशंस भी हैं जो औरत को करने चाहिए और मेरी नज़र में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन प्रोफेशंस की। एज अ सोसाइटी हम औरत को तालीम नहीं दे रहे होते हैं, हम औरत को बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रहे होते हैं, पुश बैक कर रहे होते हैं। इल्ज़ाम हम बायोलॉजी, रिलीजन ये वो लगा रहे होते हैं और इट्सेल्फ हमारा माइंडसेट ही है जो औरत को बढ़ने नहीं दे रहा होता। तो ये थी वो 4 वजूहात जिनकी वजह से मुझे लग रहा है कि हमारी सोसाइटी के अंदर औरत को बहुत ज़्यादा पुश बैक किया जा रहा है और ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, ऐसे कमेंट्स ईज़िली पास किए जा रहे होते हैं बगैर ये सोचे कि हम लोग कितने लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे होते हैं। वजूहत तो खैर और भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट वजूहत थी जो मुझे लग रही थी जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा चेंज आया हुआ है और हम लोग औरत की रिस्पेक्ट को खो बैठे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी राय से मुत्तफ़िक होंगे। ऐसी वीडियोज़ बना के आपके साथ राब्ते में रहेंगे और ऐसी बातों को डिस्कस करते रहेंगे। फ़िल वक्त आप मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।